बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर अब तक की कहानी यह है कि दोनों ही पक्ष झुकने के लिए तैयार नहीं है। जहां एक तरफ प्रशासन नापजोक करके अपनी कॉरिडोर बनाने की पूरी तैयारी कर रहा है, वहीं जो गोस्वामी समाज है वो लगातार सरकार के अध्यादेश का विरोध कर रहा है। बांके बिहारी के साथ ही साथ बरसाना, नंदगांव, गोकुल के जो गोस्वामी हैं वो भी इस आंदोलन में पक्ष में आ गए हैं और अब अखिल भारतीय पुरोहित महासभा जो है वो भी इस अध्यादेश जो कॉरिडोर को लेकर लाया गया है उसके खिलाफ 4 जुलाई को एक बड़ा सम्मेलन करने जा रहा है। तो हालात ये है कि टकराव की स्थिति बननी हुई है। प्रशासन और सरकार कह रही है कि कॉरिडोर बनेगा, लेकिन गोसाई समाज कह रहा है कि कॉरिडोर हम किसी भी कीमत पर बनने नहीं देंगे और अगर कॉरिडोर बनाने की कोशिश की गई तो हम बांके बिहारी मंदिर को वृंदावन से कहीं बाहर शिफ्ट कर देंगे। तो बांके बिहारी कॉरिडोर का विरोध हो रहा है। गोसाई परिवार जो है उनके अपने तर्क हैं, लेकिन जो दुकानदार हैं इन गलियों में, कुंज गलियों में या फिर बांके बिहारी के रास्ते में, उनका क्या मानना है, उनसे बात करना भी ज़रूरी है। तो अब उनसे लिए दुकानदारों की क्या मत है वो हम जान लेते हैं, क्योंकि आप देखिए पूरी ये लाइन से जो दुकानें लगी हुई हैं, यहाँ पर लोग हैं, इनका जो धंधा है वो चौपट होगा। और लेकिन कॉरिडोर को लेकर क्या करते हैं ये बताएं कि कितनी पुरानी दुकान है आपकी यहाँ पर? भाई साहब मेरी दुकान यहाँ 45 ईयर हो गया, 45 साल हो गया। जब कॉरिडोर बन रहा है, दुकानें खतरे में आएंगी, अभी ये जानकारी नहीं किसकी आई किसकी नहीं आएगी, तो डर लग रहा है आप लोगों को? नहीं, डर तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि एक दुकान से कम 200 आदमी पलते हैं। कोई पगड़ी बना रहा है, कोई मुकुट बना रहा है, कोई ले रहा है, कोई विधवा है, कोई मच्छरदानी बना रहा है, ठाकुर जी की पट पे सारे। एक दुकान से कम 200 आदमी का परिवार पलता है, ठीक है ना। और एक दुकान जाने से 200 आदमी की रोजी रोटी खराब होती है। अगर आदमी जेनुअन में अगर एक दुकान जाती है तो एक जो गरीब आदमी तरका, जो प्रवासी आदमी है, और प्रवासी कोई करोड़पति नहीं है, सारे बेचारे मांगने वाले हैं, सारे परिश्रम से खाने वाले हैं। तो बताओ उनको किस प्रकार से भोजन मिलेगा? वो भीख तो मांग नहीं सकता है। आप गोसाई परिवारों के साथ हैं? हम विरोध में ही हैं इसके, और विरोध ही करना चाहते हैं, क्योंकि विरोध से थोड़ा सा फायदा ये है कि प्रवासी कहीं नहीं भटकेगा, या प्रशासन को ऐसा सोल्यूशन करना चाहिए कि मतलब कोई भी कहीं नहीं जाए और उसका प्रशासन का भी काम हो जाए, मतलब उनका भी काम हो जाए और हमारा भी काम हो जाए। यानी कि अगर कॉरिडोर बना तो आप लोग का धंधा और आप लोग एकदम चौपट हो जाएंगे? हाँ, बिल्कुल चौपट हो जाएंगे। हम तो बेघर हम तो हमारे बच्चे भी बेकार हो जाएंगे, मान लो आप। क्योंकि भाई साहब आप ये समझिए, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई तक के पैसे नहीं मिलेंगे फिर, और गवर्नमेंट नौकरी देगी नहीं। दादा अंदर है, वो कुछ बात करना चाह रहे हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं कि कुछ कह रहे हैं। और कुल मिला के ये है कि दादा खड़े हो जाइए ताकि कैमरे में आप दिखें। ये बताइए कि जो कॉरिडोर बन रहा है तो ये अच्छा कदम है सरकार का, ये खराब कदम है? सरकार का ये कदम सही नहीं है, क्योंकि वृंदावन की छवि इससे धूलित ही है। क्योंकि ब्रज की कुंज मतलब होते हैं लता पता, सुंदरता इससे होती है। और ये कॉरिडोर का मतलब हो गया कि एक पत्थरों से, कंक्रीटों से एक हमने बाउंड्री खींच दी, तो उससे उन्हें व्यापार चौपट हो जाएगा। व्यापार तो भयंकर ही चौपट होगा। और अगर आप यूँ कहेंगे, सरकार कह रही ना कि हम दुकान के बदले दुकान देंगे, जब मुआवजा देंगे, तो एक बार बताओ, जिसका भी दुकान जाएगा कम से कम 2 साल के लिए तो बेरोजगार हो जाएगा, कम से कम 2 साल के लिए बेरोजगार हो जाएगा। और 2 साल के बाद में उसको दुकान मिली तो 2 साल के बाद में तो पैसा जो आया अभी तो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि एक दुकान से कम से कम इस दुकान से कह रहा हूँ 3 परिवार पल रहे हैं, 3 भाई का है, 3 भाई इस दुकान पर कमा खा रहे हैं, और 3 भाइयों के बच्चे हैं, बीवी हैं, समझिए ना, और माँ है, बाप हैं, सब पल रहे हैं। मतलब इस एक छोटी सी दुकान से करीब 25 लोगों का भरण पोषण हो रहा है। बिल्कुल, तो ये देखिए ये है। चलिए कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। तो ये आर्थिक पक्ष जो है वो भी प्रभावित होगा, और जैसा कि ये लोग कह रहे हैं कि एक दुकान से 200 रोज़गार मिल जाते हैं, तो निश्चित तौर से वो प्रभावित होंगे। कुछ और आगे दुकानों पर चल लेते हैं। आप देखिए ये पूरी जो बांके बिहारी की गली सजी। भाई साहब ये बताएं, कॉरिडोर जो बन रहा है तो ये आप लोगों को डर लगता है कि अगर दुकान गई तो बड़ा नुकसान हो जाएगा? बिल्कुल होगा भाई साहब, कहाँ जाएंगे। एक बात आप समझिए, यदि कॉरिडोर बनता है, दुकानें हमारी तोड़ी जाएंगी, तो हम अपना जीवन यापन कैसे करेंगे? इस बात का तो डर है ही, हमको निश्चित डर है। तो जो विरोध हो रहा है, विरोध के साथ हैं आप? बिल्कुल साथ हैं। कॉरिडोर तो नहीं बनना चाहिए। जो भारी व्यवस्थाएं हैं उनको सुदृढ़ किया जाना चाहिए पूर्ण रूप से। पहले ठाकुर जी कुंज गलियों में वास करते थे, उनको कुंज गलियां, यमुना, वन ये पसंद हैं। पहले आप भारी क्षेत्रों में इसका निर्माण करें, भीड़ को नियंत्रित करें, उसके बाद देखें आप आगे। कितनी पुरानी दुकान है आपकी? मेरी तो ये बाबा जी की दुकान है,
50-60 साल पुरानी दुकान है। देखिए पुरानी दुकान है, पुश्तैनी दुकान है और जो यहाँ का व्यापारी वर्ग है वो भी डरा हुआ है और डरने की वजह यही है कि कॉरिडोर बनता है तो तोड़फोड़ होगी और नुकसान होगा, तो ये पूरी परिस्थिति बन रही है। दादा ये बताएं कि जो कॉरिडोर की बात सामने आ रही है तो आप लोगों को डर लगता है कि दुकान गई तो धंधा चौपट होगा, जीवन कठिन? ये कौन रोक पाएगा इसको? दुकान तो जानी है, कोई नहीं रोक पाएगा इसको। सरकार से अपील है आप लोगों की कुछ? अब सरकार आपको मुआवजा दोगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन पुश्तैनी दुकान हो गई, दुख तो होगा मन में। नहीं, वो तो होगा ही होगा, क्या करा जाए फिर। तो अगर ये दुकान टूटती है तो उसके बदले नई दुकान मिले, इससे काम चलेगा? दुकान मिल जाए तो बढ़िया ही है, और क्या है। बिहारी तो जी प्रार्थना है, नई दुकान मिले, प्रार्थना में जी है बिहारी जी, तो क्या है। तो इस वक्त आप लोग डर में जी रहे हैं? डर नहीं, क्या अपना खुशी में जी रहे हैं। जो होगा देखा जाएगा, वो बिहारी जी करेगा हमारा। कॉरिडोर बनाने का फैसला कैसा है? अभी तो कोई पता नहीं है, अभी तो हल्ला ही मसला है, कोई ये चीज़ है कि लोगों को इस बात का डर तो रहता है कि अगर दुकान गई तो मुश्किलें आएंगी जीवन यापन की। तो देखिए पूरा जो बाकी बिहारी रास्ता जाता है वो है। और चलिए कुछ और लोगों से बात करेंगे क्योंकि दुकानें सजी हुई हैं, पूरा जीवन यापन इनसे होता है, लेकिन अगर जीवन यापन का माध्यम टूटता है तो मुश्किलें आती हैं। और देखिए ये जो पोशाक है इसकी बिक्री खूब होती है, तो ये चीज़ें हैं। और देखिए एक दुकान में और चलते हैं हम लोग और यहाँ पर बात करेंगे। भाई साहब बताएं कि जो कॉरिडोर बनने की बात आ रही है तो आप लोगों को डर है इस बात का कि अगर कॉरिडोर बना तो दुकान टूटेगी, धंधा चौपट होगा? बनना चाहिए कॉरिडोर तो। बनना चाहिए। हाँ, और अगर दुकान उसकी जद में आती है तो नुकसान होगा आपको? हमारा दुकान नहीं है, हम तो नौका चाह कर रहे हैं भाई। दुकान जाएगी, सबकी जाएगी, तो हमारे लिए सुविधा भी तो होगी ना वो चीज़। अगर कॉरिडोर बनेगा तो हमारे लिए सुविधा। कॉरिडोर बनना चाहिए आप ये मानते हैं? हाँ, बनना चाहिए, ये अच्छा है ये। विस्तार होगा तो व्यापार उससे बढ़ेगा और क्या, व्यापार बढ़ेगा, पब्लिक आएगी, पब्लिक बढ़ेगी, ये ऐसे भीड़ भाड़ नहीं दिखेगी। तो देखिए इनका कहना है कि कॉरिडोर बनने से लोग और आएंगे और इनको ऐसा लगता है कि व्यापार बढ़ेगा। कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं बाहर चल के, कुछ और दुकानों पे, कि क्या लोग सोचते हैं, खास तौर से जो व्यापारी वर्ग है, क्योंकि इनकी अपनी चिंताएं हैं। और आप देखिए ये यहाँ पर कुछ लोग हैं जो प्रसाद का बड़ा काम होता है। दादा ये बताएं कि कॉरिडोर की जो बात सामने आ रही है तो कॉरिडोर के फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं? भाई दुकानदारों का होते हैं वो तो, दुकानदार कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए, दुकानदारों का रोजगार है, सब निकल जाएगा, सब बेरोजगार हो जाएंगे भैया। आराम से पब्लिक जा रही है, आराम से जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि भीड़ मैनेज हो सकती है, कॉरिडोर की इतनी जरूरत नहीं भाई साहब सब हो सकती है, सब चीज़ की व्यवस्था हो सकती है। है। कितनी पुरानी दुकान है आपकी? नहीं, मैं तो नौकरी करता हूँ, ताई जी की दुकान है, मैं तो उनकी बिल्कुल हो जाएगा। जो पुरानी पुश्तैनी रहने वाले सबको नुकसान होगा भैया, हर चीज़ की समस्या का समाधान है, भीड़ कंट्रोल हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए कह रहे हैं समस्या का समाधान है, लेकिन दुकान जी एक मेरा इंटरव्यू ले लो। बताइए दुकानें टूटेंगी तो जी। नुकसान होगा उससे हम लोगों को। सर मेरा नाम अमरनाथ गौतम है। मैं ये चाहूँ कि यहाँ कॉरिडोर बने, कॉरिडोर से पहले भी एक रास्ता है, उसको जो दुकान भी नहीं टूटे और कॉरिडोर भी बन जाए। कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। वजह वृंदावन का स्वरूप नष्ट हो जाएगा और यहाँ की जो कुंज गलियाँ हैं उनका नुकसान होगा। हजारों ब्रजवासी और दुकानदार, मकान वाले सब बेघर हो जाएंगे। ये चंद लोगों का कराया हुआ खेल है, जो भीड़ रोक करके भीड़ दिखाते हैं कि वृंदावन में ये हो रहा है, वे हो रहा है। उसमें कुछ भूमाफिया शामिल हैं, कुछ अधिकारी शामिल हैं और वो लोग ये सब करा रहे हैं। मतलब आपको कॉरिडोर में साजिश नजर आती कॉरिडोर में साजिश नजर आती है, पक्की बात है, कॉरिडोर में साजिश नजर आती है। है? कुछ और लोग हैं उनसे बात कर ले। देखिए ये चित्रों की दुकान है, भगवान की जो पूजा होती है। दादा ये बताएं कि जो कॉरिडोर की बात सामने आ रही है तो इस फैसले को आप क्या मानते हैं, सही है गलत है? भैया बहुत गलत फैसला है। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है वृंदावन में, पुलिस की, प्रशासन की, किसी भी चीज़ की कोई व्यवस्था नहीं है। आप देखिए चौराहे से लेके आप बिहार जी बंदे तक घूमिए, आपको एक ही पुलिस वाला नया नहीं आएगा कहीं भी। अभी कोई भगदड़ मच जाए, कुछ हो जाए, कोई परेशानी नहीं है। पुलिस वाले बिहारी जी संभाल रहे हैं। यहाँ की जो व्यवस्था है केवल बाकी बिहार जी और राजा रानी संभाल रही है, और कॉरिडोर की व्यवस्था भी वही संभालेंगे। बिहार जी के पास कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए। कॉरिडोर अगर बन गया तो यहाँ का हर चीज़ का नाश हो जाएगा। आप लोगों का धंधा चौपट हो जाएगा। हमको अपने धंधे की चिंता नहीं है भाभी, चिंता है बिहारी के दर्शन करने, रोज आरती करने जाते हैं, हमारी आरती खत्म हो जाएगी। हमारे बाप दादाओं की जो दुकान है, हमारे पिताजी करते थे, हमारे बाबा करते थे, ये भी चली जाएगी। तो सारी गलियाँ खत्म हो जाएंगी तो यहाँ का सर्वनाश हो जाएगा वृंदावन का।
देखिए भावनाएं भी जुड़ी हैं, भक्ति भी जुड़ी है। और केवल एक है, मान लीजिए कि कहने से ही कॉरिडोर बनना है वृंदावन में। सन 2023 में जब जन्म अष्टमी पे हादसा हुआ था, तो पुलिस वालों की गलती से जो हादसा हुआ था, प्रशासन की गलती से हादसा हुआ था, उसकी सजा हम ब्रिजवासियों को मिल रही है। देखिए तो अलग अलग बातें हैं। और आप देखिए ये भगवान के चित्र यहाँ मिलते हैं, भगवान के पोस्टर्स यहाँ मिलते हैं, लेकिन इनका कहना है कि हमें दुकान जाने का कष्ट नहीं है। कष्ट इस बात का है कि जो पुश्तैनी काम चला रहा है या फिर भगवान के दर्शन और आरती में रहने का जो मौका है वो रहता है, वो सारी चीज़ें जाएंगी तो उन्हें अच्छी नहीं लगेंगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।